दिव्य महाप्रयोग में आज मैं चंद्रमा से संबंधित 3 ऐसे सूत्र आपको बताने वाला हूं जिसे मैं कह सकता हूं बेहद अद्भुत सूत्र। और मैं आपको एक और बात बता दूं प्रिय दर्शकों, अब इधर आने वाले दिनों में आप जो भी सूत्र देख रहे हैं समझ लीजिए कि बहुत से कुंडलियों पर इनको आजमा करके मैं आपको बता रहा हूं। और इन सूत्रों को कहीं ना कहीं आपको सदैव अब नोट करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि सारे योग आपकी जन्म कुंडली में हो। मेरे दर्शक हैं तो आपकी दिलचस्पी और रुचि तो ज्योतिष में होगी ही होगी, और है तो इन सूत्रों को कहीं ना कहीं कागज पर नोट करके रखिए। विश्वास मानिए, जिसे भी बताएंगे अगर उस व्यक्ति की कुंडली में होगा तो उसे आश्चर्यचकित तो आप कर ही देंगे। मैं आश्चर्यचकित नहीं कर सकता क्योंकि मुझसे लोग ज्योतिष जानकर के ही मिल रहे हैं, लेकिन आप तो कर सकते हैं। तो आश्चर्यचकित करिए, बता करके उन्हें देखिए, घटित होगा उनके ऊपर 100%। अगर आपके ऊपर है, आपकी कुंडली में है तो आपके ऊपर घटित होगा। प्रिय दर्शकों, किसी भी कुंडली में ये स्थिति, कैसी स्थिति मैं बताने जा रहा हूं, 3 ऐसे चंद्रमा की स्थिति यदि है तो जातक कोई भी हो, किसी भी तरह की स्थिति में हो, सफल हो या असफल फर्क नहीं पड़ता, वो अवश्य सफल होगा, धन धान्य से अवश्य युक्त होगा। हो सकता है आज वो जूझ रहा हो सकता है आज उसके पास खाने को ना हो सकता है वो ऋण से जूझ रहा हो, यानी वो तमाम तरह की परेशानियों से जूझ रहा हो। पर इसके बावजूद यदि एक भी ऐसी स्थिति है तो ऐसा जातक सफल होगा ही होगा। और सफल था, फंस गया है, मुसीबत में आया है तो और भी कुछ कारण, कुंडली में किसी एक सूत्र के बदौलत पूरी जिंदगी तो चलती नहीं है, किसी और कारण से, ग्रह दशा के कारण वो फंस गया होगा। लेकिन ये ग्रह स्थिति है तो वो तय है कि बाहर निकलेगा। और वो ग्रह स्थिति क्या है? तो पहला सूत्र, प्रिय दर्शकों, किसी भी जन्म कुंडली में चाहे कितने भी उस कुंडली में दुर्योग क्यों न हो, आपको चंद्रमा पक्ष बल से बली समझते हैं ना, अष्टमी, शुक्ल पक्ष के अष्टमी से लेकर के पूर्णिमा तक का, और उधर आगे बढ़ जाइए तो कृष्ण पक्ष के षष्ठी सप्तमी तक के चंद्रमा में बल होता है। लेकिन पक्ष बल से बली चंद्रमा को कहा जाता है त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, यानी त्रयोदशी चतुर्दशी के बाद चतुर्दशी, पूर्णिमा, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, वो चंद्रमा सबसे बली होते हैं। तो चंद्रमा पक्ष बल से बली और अपनी उच्च राशि अर्थात वृषभ राशि में बैठा हुआ है और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि से दृष्ट है। विश्वास मानिए, जन्म कुंडली में चाहे जितने भी दुर्योग हों, आप आंख बंद करके सूत्र को कहिए, आप सफल थे, है और रहेंगे। अलग बात है सामने बैठा अगर व्यक्ति पूरी तरह से जूझ रहा हो, बर्बाद ही क्यों ना हो, आप यही लाइन दोहराइए। और जिसकी कुंडली में है उसे पता है कि यह प्रभावशाली है। दूसरा सूत्र नोट करिए, लग्न के अतिरिक्त याद रखिएगा, चंद्रमा का बली होकर के लग्न में बैठना कहीं से भी ठीक नहीं माना गया है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इसका सबसे पहला बड़ा कारण तो यही है कि जातक को वो कहीं ना कहीं आलसी भी बना देते हैं और जातक के मन में भटकाव बहुत ज्यादा आने लगता है, उसका मन कहीं स्थिर नहीं हो पाता। तो लग्न के अतिरिक्त केंद्र कौन कौन? तो 4, 7, 10 अथवा त्रिकोण 5 और 9 में बलवान चंद्रमा बैठे हों। चंद्रमा बलवान हो, जरूरी नहीं है कि उच्च के हों, बलवान हो, मित्र राशि में हो, स्वराशि में हो, बली हो, और ऐसे चंद्रमा पर गुरु की, बुध की या शुक्र की दृष्टि है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिस व्यक्ति की कुंडली में ये योग है वो वर्तमान में कैसी स्थिति में है या पहले अच्छा था अब जूझ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो व्यक्ति अवश्य सफल होगा, और असफल है तो सफल होगा, बर्बाद हो गया है तो आबाद होगा। तीसरा सूत्र नोट करके रखिए, केंद्र अथवा त्रिकोण में कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो, केंद्र में अथवा त्रिकोण में, परंतु कैसा हो, या तो वो स्वराशि का हो या उच्च राशि का। केंद्र और त्रिकोण में बैठा ग्रह शुभ ग्रह या पाप ग्रह, मैं ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं लगा रहा हूं कि पाप ग्रह नहीं हो सकता, पाप ग्रह भी हो सकता है, स्वगृही हो या उच्च का हो। और ऐसा ग्रह यदि चंद्रमा को देखता हो, चंद्रमा अमावस्या का न हो, यानी बेहद पक्षबल से कमजोर चंद्रमा न हो, तो ऐसी भी स्थिति यदि कुंडली में है तो ऐसा जातक अवश्य ही सफल होगा। यहां तक कि उसकी कुंडली में चाहे और कितने बड़े दुर्योग क्यों न हो, संभव है कि केंद्र त्रिकोण में बैठे शनि की हम चर्चा कर लेते हैं, इनकी दृष्टि से विषयोग, हम संभव है बिल्कुल विषयोग से मानसिक अशांति परेशानी होगी, लेकिन इसके बावजूद ये चंद्रमा अगर मजबूत है, अमावस्या इत्यादि के नहीं है, कमजोर नहीं है, चंद्रमा के बारे में कभी मत भूलिए कि किसी भी कुंडली में यदि आप कुंडली का अध्ययन कर रहे हैं तो इस बात को सदैव याद रखिएगा कि ज्योतिष को अगर आप समझना चाहते हैं तो जन्म कुंडली को यदि समझना चाहते हैं तो बेस ग्रह है चंद्रमा। ये बात कभी मत भूलिए कि
आपको चंद्रमा पर सदैव ध्यान रखना है। चंद्रमा की स्थिति तय कर देती है कि जातक की दिशा और दशा कैसी रहने वाली है। यदि जातक की कुंडली में चंद्रमा बली है तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि ऐसा जातक चाहे कैसी भी स्थिति का हो, किसी भी परिवेश का हो, वो सफल होगा। और ये ज्यादा बताने की आवश्यकता ही नहीं है। आप जन्म कुंडली और चंद्र कुंडली को जो समझते हैं, मान लीजिए जन्म कुंडली में लग्नेश बेहद कमजोर है, तो लग्नेश कमजोर हो जाने के चलते जातक कुछ खासा न कर पाए, बहुत संघर्ष करेगा। लेकिन चंद्र कुंडली, चंद्रमा बली है तो चंद्र कुंडली बली माना जाएगा। उस अवस्था में भी जातक अपने जीवन काल में अवश्य ही अपने प्रारब्ध पुरुषार्थ से सफल होगा।